हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, अभी आप लोगों का बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट शिफ्ट का। जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो बच्चे इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन पूछा गया था, बिम्बसार किस वंश का शासक था? तो बिम्बसार हर्यक वंश का शासक था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे भगवान पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का क्रम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का क्रम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्लैरस स्टेटन ने सन 1989 में किया था। तो क्लैरस स्टेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुंगाली की संधि कब हुई थी? तो सुंगाली की संधि 4 मार्च 1816 ईस्वी को हुई थी। तो 4 मार्च 1816 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो इसके पास कुल 7 सहसंयोजक बंध हैं। तो 7 संयोजक बंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बाद वाधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्तरों की खोज की है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के वाधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नए स्तरों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सो गाइस, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना मार्च 1963 में की गई। तो मार्च 1963 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ताप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर का ताप जो है ये वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो वोल्ट मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है 75। तो 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क के कुल 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हेलसिंकी की किसकी राजधानी? तो गाइस, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीटा क्षय किसका एक परिणाम है? तो बीटा क्षय किसका एक परिणाम? तो बीटा क्षय कमजोर परमाणु बलों के कारण होता है। तो ऑप्शन में आपका दुर्बल नाभिकीय बल जो था वो करेक्ट था आपका। अगला क्वेश्चन, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षपात होता है, वह है, तो वह है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश्वर जो मंदिर है, चोल सम्राट राज राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो चोल सम्राट राज राजा प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है लाइकेन। तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लैक्टिक एसिड किस प्रकार के समावयता को दर्शाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है ऑप्टिकल समावयता को दर्शाता है। तो ऑप्टिकल समावयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। तो बंगा गांव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायल माई एयर्स एन VVCI आत्मकथा लिखी है? रत्नाकर सेठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायल माई एयर्स एन VVCI आत्मकथा लिखी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों के लिए। तो एशियाई हाथी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता हैं विनोद शर्मा। तो विनोद शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है? किस देश का? श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक में 2021 में जो सबसे ऊंचा स्थान है, भारत से भी। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। तो ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है गाइस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गैस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलारूस की राजधानी क्या है? देखिए गैस, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बात करें बेलारूस की मुद्रा की, तो बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। अफीम की संधि किसके बीच हुई थी? देखिए, पहला अफीम युद्ध नानकिन की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1842 में। ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, VCCI के चेयरमैन कौन है? तो गाइस, VCCI के चेयरमैन रोजर विन्नी। तो रोजर विन्नी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडा का उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? तो अंडा उत्पादन में भारत की रैंक है तीसरी। अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। भारत ने 2020-21 में 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन किया था। पनामा की राजधानी क्या है? तो गैस, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 27वां कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था सन 1912 में।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। कपास उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में है? कपास उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच, प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये किसने जीता था? देखिए, प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में है? महाभियोग वो प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खरोष्ट लिपि किसने शुरू किया? चीनी परंपरा के अनुसार इसका आविष्कार श्री खरोष्ट ने किया था। लिपि के नाम से विपत्ति चाहे जो हो, इसमें संदेह नहीं है कि इस देश में यह उत्तर पश्चिम से आई और कुछ काल तक अशोक के अतिरिक्त मात्र विदेशी राजकुलों द्वारा उनके ही प्रभाव के क्षेत्र में प्रयुक्त होकर उनके साथ ही समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। विक्टोरिया द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? मृत्यु और उत्तराधिकारी उनके बेटे और उत्तराधिकारी एडवर्ड सप्तम उनके पति के घर सक्से कोवर्स और गोथा के थे। अनुच्छेद 75(2) में क्या है? मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 75 देखिए, पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। दूसरे में क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। देवेंद्र झांझरिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया है। कैग का कार्यकाल, किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। किप कहाँ की करेंसी है? कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। इसका करेंसी कोड KWD है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कुवैती दिनार की वैल्यू आज के समय में 3.26 अमेरिकी डॉलर USD है। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू 259.52 रुपये के बराबर है। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है। दुग्ध डेयरी सहकारिता की स्थापना बिहार में कब हुआ था? तो दुग्ध डेयरी सहकारिता की स्थापना बिहार में सन 2014 में हुई थी। अमृत प्रीतम का संबंध किससे है? अमृता प्रीतम 1991 से 2005 पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से थीं। पंजाब भारत के गुजरावाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना की उम्र सीमा। तो पीएम सुरक्षा बीमा की उम्र सीमा है 18 से 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन, गांधी जी कौन सा आंदोलन चोरी चोरा कांड में वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा कांड में वापस ले लिया था। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। दुग्ध उत्पादन में भारत का नंबर 1 देश। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर सालाना 880 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 184 मिलियन टन से अधिक दूध का भारत में हुआ, जो कुल दूध उत्पादन का सबसे अधिक 22% था। HIV वायरस क्या होता है? एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV कहा जाता है। HIV
CD4D नामक कोशिका है जो शरीर से लड़ने वाली बीमारियों की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में? तो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण अनुच्छेद 74 में है। आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखा गया? आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। छपते ही यह पुस्तक अपने कथानक के चलते पहले बंगाल और कालांतर से समूचे भारतीय साहित्य व समाज पर छा गई। कॉमफर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मद्रास में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी एवं मकरजी महोत्सव। मकरजी उत्सव का उद्भव 1927 में हुआ जब इसे प्रथम बार मद्रास संगीत अकादमी की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था। शीघ्र ही इस अवधारणा को कई अन्य संगठनों द्वारा भी चुना गया जो शहर के विभिन्न हिस्सों में कला उत्सवों के आयोजन हेतु उत्तरदायी थे। क्वेश्चन पूछा गया था चीता किस राज्य में रखा गया? अफ्रीका के नामीबिया से लेकर भारत के मध्य प्रदेश स्थित क्रोनो नेशनल पार्क तक चीतों के आने और उनके यहाँ शुरुआती दिनों में रहने की पूरी कहानी। चीतों के अफ्रीका से लाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले नामीबिया के अलग अलग इलाकों से 3 नर और 5 मादा चीताओं को खोजा गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।